हेलो डियर स्टूडेंट, अब आपका हम राजनीति का पेपर लेके आ चुके हैं, तो आप इसको अच्छे से देख लें। आपका ही पेपर आने वाला है धमाकेदार वीडियो में। देखिए, इस वीडियो में हम आपकी चर्चा करेंगे कि आपका जो राजनीति शास्त्र का पेपर होने वाला है 24 मई को, उसमें कौन कौन से क्वेश्चन किस प्रकार के पूछे जाएंगे। तो आपको वीडियो को अंत तक देखना है, तभी आपको समझ में आएगा कि आपके पेपर में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो अब देखते हैं हम इसमें। सबसे पहले आपका देखिए यहाँ पर रहेगा पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति। टाइम रहेगा आपका 3 घंटे, मार्क्स रहेंगे 80, टोटल क्वेश्चन रहेंगे आपके 23। इसके बाद देखिए आपको दे जाएंगे निर्देश हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में रहेंगे। अब देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन। देखिए, इसमें जो पहला क्वेश्चन है, इसमें आपके सही विकल्प के रूप में पूछा जाएगा 6 नंबर का। देखिए, इसमें पहला पूछा गया है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। 6 नंबर के हैं। पहला है सन 1977 से 1979 तक गैर कांग्रेसी पार्टी के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। तो कौन थे? देखिए, इसमें आपका पहले का आंसर हो जाएगा मोरारजी देसाई, ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं दूसरा है, वैश्विक कम्युनिस्ट पार्टी के प्रथम संस्थापक कौन थे। तो संस्थापक इसमें हो जाएगा व्लादिमीर लेनिन। अब इसके बाद देखिए आपका है तीसरा, एशियन या आसियान की स्थापना हुई थी। तो कब हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 1967 में। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर है, स्वतंत्रता के समय मणिपुर के महाराजा थे। तो स्वतंत्रता के समय जो मणिपुर के राजा थे उनका नाम था, देखिए यहाँ पर, महाराजा बोधचंद, ऑप्शन नंबर सी। अब इसके बाद देखते हैं पाँचवा क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रथम महासचिव कौन था। तो संयुक्त राष्ट्र संघ था, उसका प्रथम महासचिव था ट्राइब ली, ये उसका महासचिव था। इसके बाद देखते हैं आपका छठवां क्वेश्चन है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के योजनाकार कौन थे। तो योजनाकार कौन थे? तो इसका हो जाएगा पीसी महालनोबिस। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसके बाद देखिए आपके यहाँ पर इंग्लिश में दिए जाएंगे। अब आता है देखिए आपका दूसरा क्वेश्चन। इसमें पूछे जाएंगे आपके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आपके 6 नंबर के या कहीं किसी सेट में 7 नंबर के पूछे जाते हैं। पहला है, खालिस्तान में भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए। तो कब किए? तो 2002 में। देखिए दूसरा है, गुजरात दुग्ध विपणन संघ का प्रसिद्ध नाम। इसका आंसर हमें अभी नहीं मिला है, आपको मिल जाए तो कमेंट कर देना ताकि सभी बच्चे को इसका आंसर मिल जाए। अब देखते हैं तीसरा है, स्वतंत्रता के समय देसी रजवाड़ों की संख्या, देसी रजवाड़ों या रियासतों की संख्या। तो इसका आंसर हो जाएगा 565। और इसके बाद देखिए आपका डी है, बिहार में संपूर्ण क्रांति का आह्वान। तो इसका आंसर है जयप्रकाश नारायण। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर पाँचवा है, भारत ने शांति सेना श्रीलंका में खालिस्तान में भेजी। तो कब भेजी? 1987 में। यहाँ पर है अंतिम है, रूस के प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति। तो इसका हो जाएगा बोरिस एल्त्सिन। ये आपका देखिए, इसका स्क्रीनशॉट आप लेना चाहते हैं, इसके स्क्रीनशॉट ले लें। आप देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन में आपके 7 पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन है, ग्लोबल वार्मिंग प्रलय का कारण। तो ये आपका बिल्कुल सत्य हो जाएगा। दूसरा है, सार्क का मुख्यालय काठमांडू में स्थित है। तो ये आपका सत्य है। तीसरा, यूरोपियन यूनियन के झंडे में धान की 10 बालियाँ हैं। तो ये आपका सत्य है, क्योंकि आसियान के झंडे में 10 बालियाँ हैं। चौथा है, अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी की स्थापना 1957 में हुई। ये आपका सत्य है। और अगला है, राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 के अध्यक्ष न्यायमूर्ति फजल अली थे। तो ये आपका सत्य है। इसके बाद देखिए आपका छठवां है, भारतीय सेना ने सन 1961 में सैनिक कार्रवाई सेवा द्वारा गोवा को मुक्त कराया। तो ये आपका सत्य है। इस प्रकार देखिए आपके 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, यहाँ पर इंग्लिश में दिए गए। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। और देखिए यहाँ पर अगले क्वेश्चन में पूछा गया, सही जोड़ी बनाइए। देखिए पहला, बांग्लादेश को भारत द्वारा मान्यता। तो बांग्लादेश को भारत द्वारा मान्यता 1971, ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं यहाँ पर दूसरा, उत्तर अटलांटिक संधि। तो ये हुई थी, ऑप्शन नंबर डी, अप्रैल 1949 में। अब देखते हैं हम तीसरा, मानव अधिकार दिवस। तो मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर। और आपका चौथा है, रियो डी जेनेरो का पृथ्वी सम्मेलन। तो कब हुआ था? यह हुआ था आपका 1992। अब आपका पाँचवा, विश्व एड्स दिवस। तो इसका हो जाएगा 1 दिसंबर। और आपका यहाँ पर छठवां है, भारत द्वारा परमाणु परीक्षण। तो प्रथम परमाणु परीक्षण 1974। सातवां है, भारत में वैश्वीकरण। तो भारत में वैश्वीकरण की शुरुआत हुई थी 1991, ऑप्शन नंबर एफ। अब देखते हैं हम अगला पाँचवा एवं अंतिम क्वेश्चन है आपका सही विकल्प का। इस प्रकार आपके 5 क्वेश्चन तक सही विकल्प रहेंगे। पहला है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए, वैश्वीकरण का क्या अर्थ है। उसका हो जाएगा उदारीकरण।
और दूसरा है यूनेस्को का पूरा नाम, तो इसका नाम देखिए संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन। अब इसके बाद देखिए आसियान शैली, इसका नाम, इसका आंसर काफ़ी बड़ा है, इसका आंसर हम आपको बाद में बताएंगे। अब डी है इराक ने कुवैत के किस संसाधन पर कब्जा किया, तो तेल भंडार पर या पेट्रोलियम पर। अब देखते हैं आपका भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में क्या वर्जित है, तो अस्पष्टता। और इसके बाद आपका देखिए 6वां नंबर का है सन 1969 में भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किसने जीता, तो इसका हो जाएगा बैरागिरी वेंकट ने। अब देखते हैं आपका अंतिम क्वेश्चन है 1970 के आपातकाल के विरोधी कांग्रेसियों ने कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी का अध्यक्ष किसे बनाया, तो इसका हो जाए जगजीवन राम। तो ये आपका देखिए सही विकल्प सभी कंप्लीट हो गए, सॉरी एक वाक्य में उत्तर कंप्लीट हो गए। अब देखते हैं हम 6वां क्वेश्चन। देखिए 6वें क्वेश्चन से आपके 2-2 नंबर क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। देखिए पहला है यानी 6वां, भारत द्वारा वैश्वीकरण अपनाने के 2 कारण लिखिए अथवा वैश्वीकरण के प्रतिरोध के 2 कारण लिखिए। इसी प्रकार आपको इनको देख लेना है। 7वां है बॉम्बे प्लान क्या था, इनको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, यही क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे 24 तारीख को। कांग्रेस सिंडिकेट क्या है अथवा दल बदल क्या है। और 9वां क्वेश्चन है 42वां संविधान संशोधन क्या था। इसके बाद देखिए यहाँ पर आपातकाल के 2 सबक लिखिए, सबक यानी क्या हम सीख सकते हैं। और 10वां है आपातकाल लगाते समय केंद्र सरकार ने कौन से तर्क दिए, और कोई 2 लिखिए। अथवा देखिए प्रेस की आज़ादी पर रोक, प्रेस सेंसरशिप क्या है। और आपका 11वां क्वेश्चन भारत के किस क्षेत्र को 7 बहनें कहा जाता है, या आंसू क्या है। अब देखते हैं 12वां क्वेश्चन। 12वां क्वेश्चन में पूछा गया मंडल आयोग क्या था, जो मंडल आयोग बनाया गया था वो क्यों बनाया गया था, अथवा गठबंधन की राजनीति किसे कहते हैं। 13वां क्वेश्चन है पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्त क्या है। अथवा देखिए सोवियत संघ के विघटन के 2 कारण, सोवियत संघ का विघटन या विछड़न किस प्रकार हुआ था, वो कारण बताना है आपको। 14वां क्वेश्चन है भारत में सुरक्षा नीति के 2 घटक लिखिए, सुरक्षा नीति के घटक। और इसके बाद अथवा सुरक्षा क्या है। 15वां क्वेश्चन है भारत के पवन वन प्रांतर क्या है, और साझी संपदा संसाधन किसे कहते हैं। और 16वां प्रश्न देखिए 16 में से आपके 3-3 नंबर के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। सोवियत संघ के विघटन के परिणाम लिखिए अथवा सोवियत प्रणाली के कोई 3 दोष लिखिए। और यहाँ पर देखिए 17वां क्वेश्चन है आसियान संगठन के प्रमुख उद्देश्य लिखिए, जो आसियान संगठन है उसके प्रमुख उद्देश्य। और इसके बाद देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन है भारत पर 1962 के चीन द्वारा किए गए आक्रमण के मुख्य परिणाम का मूल्यांकन कीजिए। यहाँ पर आपके इतने क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। आप देखते हैं 18वां क्वेश्चन। देखिए 18वां क्वेश्चन है विपक्षी पार्टी के उद्भव के मुख्य कारण लिखिए। प्रथम आम चुनाव से वर्तमान आम चुनाव तक मतदान के बदलते तरीकों को स्पष्ट कीजिए। 19वां क्वेश्चन है भारत विभाजन के 3 कारण लिखिए अथवा हैदराबाद रियासत भारत संघ में विलय कैसे हुआ, जो हैदराबाद रियासत थी उसका भारत में विलय कैसे हुआ। 20वां क्वेश्चन है यहाँ से आपके 4 नंबर क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय संगठन के कारण लिखिए अथवा संयुक्त राष्ट्र संघ के कौन कौन से अंग हैं, इनमें सुरक्षा परिषद का वर्णन कीजिए। पहले आपको सभी अंगों के नाम लिखने में सुरक्षा परिषद का वर्णन करना है। अब देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन 21वां है सार्क संगठन के उद्देश्य लिखिए अथवा दक्षिण एशिया के विकास में सार्क देशों का योगदान व्याख्या कीजिए। इसके बाद देखिए आपका यहाँ 22वां क्वेश्चन है पूर्वोत्तर राज्यों की 4 प्रमुख क्षेत्रीय आकांक्षाएं लिखिए। और ये आपका देखिए 23वां क्वेश्चन है ताशकंद समझौता एवं शिमला समझौता को स्पष्ट कीजिए। इस प्रकार आपका देखिए पूरा पेपर मैंने आपको बता दिया, इनको आप अच्छे से तैयार कर ले, यही पेपर आपका पूछा जाएगा।